अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था, उसकी जो ऑकरेंस है यानी उनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में आपको बताया है। जैसे इसमें आता है लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेशियम आता है। ये अल्कली मेटल्स का जो पहला ग्रुप है, पहला एलिमेंट जो ग्रुप है, उसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं because they form hydroxides on reaction with water which are strongly alkaline in nature। ये हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आपको हमने बताया था। थोड़ा तो बताया था, जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बताई थी। अब आज हम इसकी जो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम आपको बताएंगे कि उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। इन जो अल्कली मेटल्स है उसका जो ग्रुप फर्स्ट है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह आते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसमें एटॉमिक और आयनिक रेडियस उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इनकी जो एटम है, जो अल्कली मेटल है, उनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज दियर रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि अगर हम देखेंगे, जब हम लिथियम पर जाते हैं, लिथियम जो है इसका इसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें 1s2 2s1 आता है। जैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये लिथियम एटम है, पहला शेल, इसके 2 शेल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होते हैं ये। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, उनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो शेल्स है वो दूर होते जाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम कहेंगे कि जो इनकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है यानी रेडियस है इसकी, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसकी रेडियस है या इसको रेडियस हम कहते हैं, ये इंक्रीज हो जाती है। उसकी जो रेडियस इंक्रीज हो जाती है और जो उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है ये प्रिडोमिनेट होता है और न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसकी जो शील्डिंग होती है वो इफेक्ट होती है और द न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, रिजल्ट इन डिक्रीज्ड साइज। उसके बाद हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पर आएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम उस पर आएंगे, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स है इज लोवेस्ट अमंग corresponding period because atoms of alkali metal are largest in their respective period. Therefore, outermost electrons that are far away from the nucleus experience less force of attraction from the nucleus and hence can be easily removed। यानी जब हम इसके जो हम अल्कली मेटल्स के उसके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये सबसे लोएस्ट है अमंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड बिकॉज एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट। जो एटम्स है अल्कली मेटल्स के लार्ज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियड में ये लार्जेस्ट हैं। देयरफॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फार अवे होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जब ये फार अवे होते हैं द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर जब ये फार अवे होते हैं न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है एंड हेनस कैन बी इजीली रिमूव्ड, और हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर आएंगे इज वेरी हाई। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सेकंड लेवल के, वो इसकी बहुत ज़्यादा है बिकॉज जो इसकी सेकंड एंथैल्पी है उसमें जो है
इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये बहुत हाई होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी। जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज प्रोग्रेसली, यानी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। उनका जो साइज बढ़ जाता है वो आउटवेट करता है न्यूक्लियर चार्ज को, एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन हम करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद जब हम तीसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी आते हैं। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ion combine with water to form hydrated ion is called the hydration enthalpy। यानी जब हम 1 मोल गैस आयन जो है कंबाइन करते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, दे फॉर्म हाइड्रेटेड आयन्स एंड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर। इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक, चूँकि अल्कली मेटल जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियड टेबल में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पीरियड टेबल, और इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, एज द टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। चूँकि इसके जो टेंडेंसी है लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज जो इनका शेल जो है वो बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाते हैं, जिससे हमें ईजिली इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं। इसलिए जो ये मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको हम कहेंगे कि जो ये मेटल्स है ये गुड कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और जो ये मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है, दे पोजेस मेटल क्लस्टर, यानी उनके पास मेटल क्लस्टर है। ये हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके जो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, या इनको हम कहेंगे इनकी प्रॉपर्टी एक किस्म की होती है। जब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर आएंगे, अल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पर आएंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, जब हम इन पर आएंगे तो हम पहले देखेंगे कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है अल्कली मेटल्स की, दे आर ऑल सिल्वरी वाइट, यानी ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट एंड मिलेबल, ये सॉफ्ट होते हैं और मेलेबल मेटल्स होते हैं, यानी इनको हम इजीली ड्रॉन कर सकते हैं इनटू शीट्स। दे आर सो सॉफ्ट, ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन इजीली बी कट विद ए नाइफ, वो हम किसी नाइफ के जरिए इजीली हम इसको कट कर सकते हैं। यानी जो ये अल्कली मेटल्स है दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन इजीली बी कट विद ए नाइफ। द रीजन ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ अल्कली मेटल इज द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटालिक बॉन्डिंग because of presence of only one valence electron in them। जो इसकी जो ये सॉफ्टनेस है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक मेटालिक बॉन्ड्स। जो वीक मेटालिक बॉन्ड्स है, क्योंकि इसके आउटमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है जिसको हम इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं, इसी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। दिस सॉफ्टनेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनकी जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एक, जिसकी जब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे। अब जब कि हम इसकी डेंसिटी देखते हैं, जो हम डेंसिटी इसकी देखते हैं, डेंसिटी, चूँकि जो अल्कली मेटल्स है दे हैव लो डेंसिटीज, यानी अल्कली मेटल्स जो है इनकी डेंसिटी बहुत कम है बिकॉज ऑफ दियर लार्ज साइज। चूँकि उनका लार्ज साइज होता है और इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत लो होती है। दे आर इवन, जो अल्कली मेटल दे आर इवन लाइटर देन वाटर। द डेंसिटी ऑफ दिस एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जो इनकी डेंसिटी है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम लिथियम टू सीसियम, बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। और पोटेशियम जो है वो सोडियम से लाइटर है ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक वॉल्यूम। वो वजह यह है कि जो इसका एटॉमिक वॉल्यूम है उसका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए पोटेशियम जो है वो सोडियम से
लाइटर होता है। इसमें हम जब अल्कली मेटल्स पर जाते हैं, जो लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल इसमें है। इसमें सबसे लाइटेस्ट मेटल इस फैमिली में है जो अल्कली मेटल है, उसमें लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। फिर जब हम इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर जाते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट जो है इसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी वीक होते हैं, लो होते हैं, बिकॉज द मेटलिक बॉन्डिंग बिटवीन दीज एलिमेंट्स इज वीक। जो इनके दरमियान मेटलिक बॉन्डिंग है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होते हैं। और जब हम मूव डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। यानी जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये बिकॉज इन बिटवीन देम द मेटलिक बॉन्ड इज वेरी वीक। इनके दरमियान जो मेटलिक बॉन्ड है वो बहुत कमज़ोर होता है। ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब दूसरी वीडियो में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स के बारे में बताएंगे।